अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में मैं जिस ऑप्शन बायर्स के जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्राइस एक्शन में ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब बाजार में कई ट्रेडिंग सेशंस को एक दिन का प्राइस एक्शन पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले। ठीक है, तो ऐसा कई तरीकों से होता है, उसमें से एक कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जिसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स एक आपकी सबसे बड़ी तकलीफ दूर होगी कि जब आप ट्रेंड के साथ शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं रिवर्सल के लिए, या ट्रेंड डाउन साइड है रिवर्सल के लिए लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही तरीकों में जहां जहां आप गलतियां करते हैं, कब करना है कब नहीं, कि रिवर्सल होगा भी या नहीं, या यहां से अब ट्रेंड के लिए रिवर्सल होगा भी या नहीं, ये जब पता करना हो तो कैसे किस कैंडल के फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि हाँ अब स्ट्रेंथ वाला रिवर्सल है, अब कर सकते हैं, या फिर रिवर्सल यहां पर फेलियर हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेड को करने का तरीका होगा वो हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि इस बार डाउनफॉल देखना या नहीं देखना। देखिए, जब प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है ना, तो हर बार कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस पिछली कैंडल्स के स्विंग लो निकालेगा, पिछली कैंडल के लो ब्रेक करेगा, तो बार बार ट्रेडर क्या करता है, वहां पर शॉर्ट करने की कोशिश करता है, अब डाउनफॉल आएगा, अब डाउनफॉल आएगा। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कब डाउनफॉल आएगा कैंडल के फॉर्मेशन से पता लग जाएगा, और नहीं आएगा तो डाउनफॉल के लिए क्यों ही ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाए। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है एक अच्छे ट्रेडर के बीच में कि कब डाउनफॉल देखना है और कब नहीं देखना है, एक डाउन ट्रेंड में प्राइस है, कब अप ट्रेंड अब देखना है कब नहीं देखना है, तो वो पहले पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, घर में थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, सभी लोगों के घर पर चल रहा होगा, खुशियों का माहौल है, तो अगर कोई पीछे से आपको कोई भी वॉइस आता है तो उससे परेशान नहीं होना है, फोकस रखना है मेरी वॉइस पे, और जो चीजें सिखा रहा हूं उनको उसी तरीके से सीखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और कल जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ठीक है, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको जो लिंक मिलेगा वहां से आप कल का सेशन देख सकते हैं, चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले समझिए जरा, देखिए जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम लोग कई पैटर्न पढ़ते हैं, जिसमें से एक पैटर्न इवनिंग स्टार भी है। डाउन ट्रेंड में होता है तो मॉर्निंग स्टार पढ़ते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ते हैं। ठीक है, इंगल्फिंग के लिए पढ़ते हैं, इंगल्फिंग पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में वो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको वो जो इंगल्फिंग पे वीडियो बनाया है वो बहुत पावरफुल वीडियो है। ठीक है, अच्छा तो अब ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई प्राइस 100 से 105 के रेंज में 2 से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन ट्रेड किया है। ठीक है, फिर एक सेशन ऐसा आता है कि पूरे इन 3 से 4 दिन के सेशंस के प्राइस को ढकते हुए एक कैंडल आती है, ओवरलैप कर ले जाती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के 1 2 3 4 5 सेशन थे। ठीक है, और इन 5 सेशन में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि सिर्फ इस वीक के जो प्राइजेक्शन ने पिछले 5 वीक के प्राइजेक्शन को लो ब्रेक कर दिए। तो ये क्या हुआ, पिछले 5 हफ्तों में जो भी उतार चढ़ाव बाजार में हुए, जो भी बाइंग एंड सेलिंग हुई है, अब क्या हुआ कि अब प्राइस ने उसके रिजल्ट देने की शुरुआत की कि 5 हफ्ते में जो भी फाइट हुई उसमें सेलर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखे और वो प्राइस को नीचे ले आए हैं। तो पूरी तरीके से पिछले 5 हफ्ते के प्राइस को ओवरलैप कर लिया गया है सेलर्स के द्वारा। अच्छा, ऐसा क्या पहली बार होता है? नहीं, बार बार होता है। कब कब देखिए, यहां भी प्राइस ने ओवरलैपिंग की शुरुआत की, यहां भी प्राइस ने ओवरलैपिंग की शुरुआत की। ठीक है, यहां भी प्राइस ने ओवरलैपिंग की शुरुआत की, यहां भी प्राइस ने ओवरलैपिंग की शुरुआत की। तो कब प्राइस सक्सेस होगा और कब नहीं होगा, कब ओवरलैपिंग के बाद डाउनफॉल देखने को मिलेगा, अब कब नहीं मिलेगा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो बताने वाला हूं। देखिए, ऑप्शन बाइंग करते हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो मान के चलिए इंट्राडे में आप बार बार लॉस करेंगे। ठीक है, इंट्राडे में बहुत काम आता है ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। देखिए, एक के बाद एक कैंडल अप ट्रेंड में बन रही है। ठीक है, अब कोई प्राइस प्रीवियस कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज को ओवरलैप करते हुए नीचे कैंडल एक क्लोज करे, बात ठीक है। अब आप यहां पे डाउनफॉल जरूर देखिए, मैं क्या बोलता हूं, डाउनफॉल जरूर देखिए। जिस कैंडल को ओवरलैप किया गया है, अगर उसी कैंडल को मात्र ओवरलैप किया गया है, उसके पहले कोई कैंडल के फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके पहले कैंडल के फॉर्मेशन का मतलब है
पिछले दिन का प्राइस एक्शन जो है वो इस पूरे ओपन हाई लो क्लोज इस सेशन के OHLC में से पूरे के चारों में से लगभग 3 एस्पेक्ट को टच नहीं कर रहा है। अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, मैं बस इतना कह रहा हूं, कल बाजार जहां खुला, जहां बंद हुआ और जहां तक चल कर गया हाई और जहां तक गिर कर आया लो, ये 4 एस्पेक्ट में से अगर 3 एस्पेक्ट को टच कर रहा है या 4 एस्पेक्ट को टच कर रहा है तो उसको हम इसी कैंडल का हिस्सा मानेंगे कि ये वही बायर सेलर है जो कल एक्टिव थे और वही आज एक्टिव है। तो मैंने आपको बता रखा है कंसोलिडेशन एक बायर का साइन होता है, प्राइस में कंसोलिडेशन एक बायर का साइन होता है। लेकिन अगर लगभग 3 से 4 सेशन ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि उनके OHLC एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, एक दूसरे से जुड़े हुए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको तभी बता पा रहा हूं जब मैं आपसे उम्मीद रखता हूं आपने मेरे पिछले सेशन देखे हुए हैं, ठीक है, तभी आप इससे कनेक्टिविटी रख पाएंगे या फिर थोड़ी बहुत प्राइजेशन की नॉलेज आपने कहीं ना कहीं से पहले से ले रखी है, ठीक है। अगर नहीं ले रखी है तो मैंने आपको बहुत रिकमेंड किया है, हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, 1 by 1 वीडियोस को देखिए, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, कैंडल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और हेजिंग सीखना है तो क्लास में आइए, क्लासेस में हेजिंग सिखाता हूं। आइए, यहां पर मैंने कहा 3 से 4 सेशन कनेक्टिविटी में नहीं होने चाहिए। कोई भी कैंडल देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, जैसे अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे हुआ, प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक करके फॉर्मेशन किया, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक करके फॉर्मेशन किया, फिर एक कैंडल ओवरलैप कर रही है प्रीवियस डे को, तो समझिए अब इस कैंडल के लो मार्क कर लीजिए, जब भी ब्रेक होंगे शॉर्ट सेलिंग देखने को मिलेगी, तय है यहां पर शॉर्ट सेलिंग के लिए पहले से तैयार रहना है। ऑप्शन बाइंग करके रखिए सर, वॉच लिस्ट में पुट ऑप्शंस को अपना लगा कर रखिए एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के, ठीक है, वहां पर बाइंग कीजिए, इंट्राडे में मोमेंटम डे बाय डे हर दिन आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है, क्या प्राइस अप ट्रेंड में है और पिछले दिन के ओपन हाई लो क्लोज के 3 एस्पेक्ट लगभग प्रीवियस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में टच हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि पिछले दिन के प्राइस और आज के दिन के प्राइस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कल की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग, आज के हाई, कल के हाई, आज का ओपन, कल का ओपन, कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी कभी भी आधा 1.5% ऊपर ट्रेड करते हुए नहीं मिलेगा अगले सेशन में, ठीक है। तो जब ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिले और उसके बाद एक कैंडल में ये 3 से 4 सेशन, 5 सेशन, जितने सेशन भी हैं, अगर ये सारे ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो मान के चलिए बड़ी गिरावट नहीं होगी, प्राइस खुद को रिकवरी के मोड में लाएगा और ऊपर लाके खड़ा कर देगा। अच्छा, कैसे मान लिया जाए गिरावट नहीं होगी? तो मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस कैंडल से ओवरलैपिंग हुई है उसके लो मार्क करके बैठिए। जब तक वो लो ब्रेक नहीं होते तब तक तो शॉर्ट सेलिंग करनी ही नहीं, तब तक तो शॉर्ट सेलिंग करनी ही नहीं। पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझा जाए, फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए अब समझाता हूं आपको। यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में है, देख पा रहे हैं, अप ट्रेंड में है, और यहां पर ये लास्ट कैंडल बनी जिसने एक हाई लगाया, तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर के हाई लगे और सिर्फ प्रीवियस कैंडल अगले कैंडल के ओपन को टच कर रहा है, ना तो हाई को टच कर रहा है ना। तो प्राइस ने एक बड़ा हाई लगाया, फिर अगले दिन इसी कैंडल का, प्रीवियस सेशन का ही एक दिन का ओवरलैपिंग हो गया। तो मैंने क्या कहा, अब अगले सेशन में जब भी लो ब्रेक हो तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो 39,500 का प्राइस कहां तक गिरकर आ गया, 37,500 तक। 2000 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल गई। बात क्लियर हुई? अब देखिए यहां भी वही कंडीशन है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, हर बार हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगा रहा है, और यहां पर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिली पिछली कैंडल की। तो मैंने कहा इस कैंडल के लो मार्क कर लीजिए, और फिर उसके बाद देखिए 43,100 का इंडेक्स लो लगा गया 41,600 के। बात क्लियर हुई? और उसके बाद कितने लो लग गए हैं, 39,500 के। ये डाउनफॉल मैंने क्या कहा, मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे बढ़िए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 सेशन, 5 सेशन एक दूसरे के अंदर ही क्लोज हुए। मैंने कहा ना OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, जहां भाव खुले बंद हुए, जहां तक चल के गए और गिर कर आए, वो एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं यहां पर कैंडल्स में। तो मैंने कहा जब यहां पर अब ओवरलैपिंग अगर होती है तो मैंने कहा कम से कम लो को तो मार्क कर लीजिए, एक कैंडल तो इसके नीचे क्लोज होने दीजिए,
डेली टाइम फ्रेम का, ये वीकली है तो डेली कम से कम एक क्लोज हो जाए, एक आवरली कैंडल क्लोज करे, 2 घंटे का कैंडल क्लोज करे, है ना, तब कहीं शॉर्ट करेंगे। अब यहां पर शॉर्ट नहीं होगा प्राइस, क्यों? अब यहां पर पहले इतने दिनों तक 4 हफ्तों तक जो प्राइस रुक गया, मतलब कंसोलिडेशन लगभग 1 महीने चला है। अच्छा, कहीं पर कंसोलिडेशन 1 मंथ हुआ हो, वहां से प्राइस गिर जाए तो तय मानिए कहीं ना कहीं से बायर्स उठा के दोबारा प्राइस को ऊपर ले आएंगे। इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग नहीं देखनी होती। तो प्राइस में यहां पर देखिए लो के बाद कितने लो लगे, 39,976 का ये प्राइस है, और लो लगते लगते प्राइस में 39,500, मात्र 200-250 पॉइंट की गिरावट मिलती है। फिर उसके बाद हाई लग जाते हैं, फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे कोई क्लोजिंग नहीं कर पाता। अब ये देखिए अब ट्रेंड में हाई लग जाते हैं 46,100 के। बात क्लियर हुई? ठीक है, ऐसे अब देखिए दोबारा से दिखा दूं, एक बार की बात नहीं है, बार बार यही देखने को मिलेगा। यहां देखिए प्रीवियस सेशन पिछले दिन के हाई ब्रेक करके उसके पिछले हफ्ते के हाई ब्रेक करके बहुत ऊपर क्लोज करने गया। फिर नेक्स्ट कैंडल में क्या ओवरलैपिंग दिखती है, मैंने कहा लो मार्क कर लीजिए, तो लो मार्क करने के बाद प्राइस 45,200 के आसपास से जो लो लगा गया 43,500 के हैं। ठीक है, यहां फिर देखिए यही कॉन्सेप्ट, इस सिर्फ एक कैंडल को क्या ओवरलैप किया गया, तो जब लो ब्रेक हुए तो प्राइस ने फिर से लो लगाए, वो 42,000 के, 2,500 पॉइंट की गिरावट है यहां पे। अब रिसेंट प्राइस एक्शन पे आते हैं। आइए क्या हुआ है, हर एक वीक नेक्स्ट प्रीवियस और नेक्स्ट वीक अपने आप से कनेक्टिविटी रख रहा है। अभी का अगर डाटा देखा जाए तो पिछले 5 हफ्ते हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं, एक कंसोलिडेशन में, उसके बाद प्राइस ने ओवरलैपिंग की है, तो अब प्राइस में मेजर गिरावट नहीं होगी ऐसा मान सकते हैं। अब प्राइस में मेजर गिरावट नहीं होगी ऐसा मान सकते हैं। दूसरी बात, हम जहां पर इस एक कैंडल में चल कर आ गए वो हमारे प्रीवियस सपोर्ट जोन है। देखिए यहां भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम गुजारा है, लगभग 4, 8 और 9 से 10 हफ्तों का समय, लगभग 2.5 महीने के आसपास का प्राइस यहां भी बिल्ड हुआ है। तो 2.5 महीने की खरीदारी यहां है और 1 महीने 1.5 महीने की खरीदारी ऊपरी लेवल पर है। अब प्राइस में ऊपरी स्तर पर सेलर्स ने कुछ सेलिंग कर पाई, तो लोअर लेवल पे जो पिछले लास्ट 2.5 मंथ के बायर्स बैठे हैं वो प्राइस में बाइंग करके प्राइस को दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने बैंक निफ्टी के इंडेक्स में हमको बहुत बड़ी बिकवाली कब देखनी है, जब प्राइस 42,000 के नीचे ट्रेड करे तब। उसके पहले कोई भी मेजर डाउनफॉल और मेजर वीकनेस हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं। प्राइस सिर्फ इंट्राडे में ट्रैपिंग कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, ऐसा ही प्राइस एक्शन आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। देखिए जरा यहां पर देखिए, ये और ये 3 वीक एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हुए चल मिलते हैं। अब यहां पर ये प्राइस यहां पर बना हुआ है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 हफ्ते, वहां पर 5 हफ्तों का डेटा है, और यहां भी हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है ना। तो यहां पर डाउनफॉल देखना नहीं है, लेकिन कब तक नहीं देखना है और किस लेवल के बाद हमको डाउनफॉल देखना है, तो मैं कहूंगा इस कैंडल के बाद। जब इंडेक्स निफ्टी का 21,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लेने की शुरुआत करेंगे और एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग करेंगे, छोटी मोटी शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। तब उसके पहले अगर प्राइस गिरता है तो वेट करना है। इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है, पोजिशनल कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और इंट्राडे में कैसे, अगर कोई स्विंग लो ब्रेक हो तो शॉर्ट सेलिंग, उसके पहले वो भी शॉर्ट सेलिंग नहीं। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से जब आप प्राइस को देखेंगे तब कहीं आपको एक माइंड में कनेक्टिविटी बनती है कि हाँ ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। देखिए यहां पर लास्ट कैंडल की ओवरलैपिंग हुई, प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। यहां लास्ट कैंडल की ओवरलैपिंग हुई, प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। यहां लास्ट कैंडल की ओवरलैपिंग हुई, प्राइस में एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला, है ना। यहां पे 3 से 4 कैंडल्स की ओवरलैपिंग को करने की कोशिश, प्राइस में डाउनफॉल तभी देखने को मिलेगा जब प्राइस 21,000 को ब्रेक करके नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से प्राइस को देखना सीख लीजिए। प्रीवियस रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होते हैं कोई कमजोरी बाजार में मानी नहीं जाती। तो वीकली प्राइस पर निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखता है वो 21,000 है। जब वो ब्रेक होगा प्राइस एक डेली क्लोजिंग करेगा, फिर हम लोग इंट्राडे में इतना अर्निंग करेंगे, सिर्फ इंट्राडे में पोजिशनल शॉर्ट करके हर 2 घंटे में एक बड़ा मोमेंटम लेके जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान ट्रेड्स होती हैं, बस करने का तरीका जानना है। अब देखिए आपको जितनी शॉर्ट सेलिंग करनी थी आपने 1 हफ्ते में पूरा कर लिया है मुझे लगता है। अब आप एक डिमांड जोन के पास खड़े हैं, लो ब्रेक कीजिए, नीचे आने की कोशिश कीजिए, मैं खुद शॉर्ट सेलिंग करूंगा, लेकिन जब तक इस हफ्ते के लो ब्रेक नहीं होते प्राइस में कोई भी
अपने मन से हमको शॉर्ट करने की पोजीशन नहीं लेनी है कि खुद से पहले से माइंड बना के बैठे हैं कि नहीं शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लो ब्रेक होने का वेट किया कीजिए जब भी शॉर्ट सेलिंग करनी। लॉन्ग करना है, हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पर भी यही आपका पूरी तरीके से प्राइस एक्शन होना चाहिए, हाई और लो पर पूरी तरीके से बिलीव कीजिए। देखिए ये प्राइस एक्शन है और ये प्राइस एक्शन में हम लोगों ने एक डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया है दोबारा से। अब जब हम लोग ये स्विंग हाई 46,467, तो मेजर लेवल क्या है, राउंड फिगर लेवल 46,500 पर सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन सेलर बैठा होगा। जब प्राइस 46,500 को निकलेगा तब लॉन्ग करेंगे और जब प्राइस 45,400 को ब्रेक डाउन करेगा तब कहीं शॉर्ट करने का इंट्राडे में सोचेंगे। ये जो जोन है ये ट्रेडर्स के लिए नो ट्रेडिंग जोन है। बिल्कुल साफ बोलता हूं इंट्राडे ट्रेडर्स को, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो धैर्य के साथ की जाती है। टाइम टू बाई पता होना चाहिए। ऑप्शन बाई करने का प्राइस से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टाइम टू बाई, कि ऑप्शन बाइंग करनी कब है, वो लेवल्स क्या है। तो वो लेवल्स है 46,500 के ऊपर मेजर अप ट्रेंड के लिए और 45,500 के नीचे 45,400 के नीचे मेजर डाउन ट्रेंड के लिए। उसके पहले सिर्फ इंतजार करना है। बात क्लियर हो रही है। और देखिए मैं आपको बताऊं सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, अगर ये जानना है तो ये तरीका सबसे बेहतर होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। देखिए पहली बार टाइम विद प्राइस का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। ये दूसरा एक बार थोड़ा सा इसका आपको एक नॉलेज दे दूं, जनरल नॉलेज समझ लीजिए इसको एक तरीके से, ठीक है। देखिए बाजार ने 45,563 570 को टच किया और पहले हिट में एक हाई लगा दी है जो कि 46,200 के आसपास है। और हर बार जब भी बाजार इसको टच कर रहा है तो हम एक हिट में एक हाई लगाते हैं जो कि 46,200 के आसपास है। लेकिन पहली बार में बाइंग हुई तो देखिए कितनी कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए। दूसरी बार जब आप उसी प्राइस को टच करने आए तो देखिए सिर्फ आपने गैप अप से उसी हाई को टच कर दिया। तो पिछली बार से ज्यादा बड़ी बाइंग दूसरी बार में दिखती है और इस बार जब आपने कोशिश की तो मात्र एक कैंडल में इतनी बड़ी बाइंग उठा के प्राइस गया। तो बायर यहां पर स्ट्रांग होते हुए दिखता है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए दिखता है। यहां पर वॉल्यूम देखने की भी जरूरत नहीं है, बस प्राइस देखकर आप बता सकते हैं कि ट्यूसडे की ओपनिंग या ट्यूसडे का प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो सकता है, कम से कम फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं, सेलर्स दोबारा से एक्टिव होंगे तो हम लाइव मार्केट में उन चीजों को बताया जा सकता है। लेकिन शुरुआत कैसी होगी ट्यूसडे की, वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ होगी। प्राइस पॉजिटिव ओपनिंग करेगा, अप ट्रेंड के लिए कुछ प्राइस को देखा जाएगा। अगर इसके ऊपर 46,500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी मिलती है तो लॉन्ग करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स इस तरीके से अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं। बात क्लियर हुई। मैंने बहुत आसान चीजों में आपको समझाने की कोशिश की कि इंट्राडे में आपके ट्रेड प्लान कैसे होने चाहिए, प्राइस का ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए, एनालिसिस इसी तरीके से जब आप करेंगे तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको और लर्निंग्स करनी है, चीजों को इसी प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, उसको ज्वाइन करके बहुत सारे मैं वहां पर आपको लर्निंग कोर्स देता हूं, उनको पढ़ के और बेहतर अपनी लर्निंग्स को कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।